everyone, welcome to your own channel मारुति क्लासेस। सबको राम राम। हमने बिजनेस स्टडीज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लास्ट वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया था और बिजनेस के बेसिक्स पढ़े थे कि बिजनेस होती क्या चीज है। तो प्लीज जिसने वो चीज वॉच नहीं की है तो जरूर वॉच करिए। जो ये सीरीज स्टार्ट की गई है इसका मेन पर्पस जो है वो मैंने जो एनालाइज किया है वो ये है कि कहीं पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते 3-3-4-4 सब्जेक्ट्स की फीस पे करने के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया। इवन मेरे पास भी ऐसे कुछ बच्चे आते थे कि कुछ टाइम के लिए तो वो रखते हैं ट्यूशन 2-2 3-3, जो बहुत पुअर होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को बिजनेस स्टडीज की क्लासेस से हटवा के बाकी जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स उनकी ट्यूशन रखवाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि उस पे उनका फोकस उस पे तो जरूर रहता है बट वो बिजनेस स्टडीज को कवर अप नहीं कर पाते और जिनकी वजह से उनकी परसेंटेज भी डाउन जाती है। और इवन की ज्यादातर देखा जाता है कि बिजनेस स्टडीज में बच्चों की री भी आ रही है। तो यही इसमें चीजें ध्यान में रख के मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। मैंने आपका सोचा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे काफी जो बच्चे ऐसे हैं जो बिना ट्यूशंस के रह जाते हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियोस को जरूर से जरूर और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ। मेरा जो कंटेंट रहेगा वो टू द पॉइंट रहेगा, सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और जिसमें आपको और भी कोई टॉपिक है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप टॉपिक जरूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में, हम उसको भी जरूर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रहेगा। सबसे पहले तो देखो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। जॉइंट वर्ड से ही पता चल रहा है। जॉइंट हिंदू आप गैसेस कर सकते हो, आपका खुद का भी कहीं होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होगा, है ना। होएगा, नहीं है तो आपके आसपास में कहीं ना कहीं आपने एनालाइज किया होगा। जब आपने उसको कंडीशन को एनालाइज कर लिया ना, आपको उसका मीनिंग उसमें से क्लियर हो गया। उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्या उसमें होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उसके बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सब आपको पता है। फिर आप ये भी देख सकते हो उनकी कंडीशंस को देख के कि क्या जॉइंट हिंदू फैमिली के अच्छे पॉइंट्स होते हैं और क्या उस हिंदू जॉइंट फैमिली के बुरे और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जब आपने इन चीजों को एनालाइज किया ना, तो यही हमने यहाँ पे लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा बिजनेस स्टडीज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इजी तो है ही है, इंटरेस्टिंग भी है, बट कई बच्चे इसको नहीं कवर अप कर पाते। तो प्लीज वीडियोस को जरूर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब बच्चों की रीच तक ये जाए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसको एक मेन हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो मैनेज करता है। सब कुछ उसके हाथ में होता है। सबको, जिसको जो काम उसने देना है अपनी मर्जी से देना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, अथॉरिटी देनी है, वर्क असाइन करना है, ये सब मेन हेड के ऊपर डिसाइड है। बाकी अदर मेंबर्स को बाउंड होते हैं कि उनको जो करता कहेगा वो उनको करना पड़ेगा, वो उसको उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो यहाँ से तो मीनिंग क्लियर हुआ, इट इज मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली। अब हम इसके फीचर्स पे आते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनता कैसे है। जब इसकी फॉर्मेशन होती है ना, इसकी फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। अलोंग विथ 2 मेंबर्स उसके साथ साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी है। हमारे पूर्वज का कोई काम है, मतलब जो सदियों से पहले से चलता आ रहा है, या उनकी कोई प्रॉपर्टी है, मतलब इसका भी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेशन। अब है मेंबरशिप। मेंबर कौन हो सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली का। जब कोई एक बच्चा बर्थ लेता है ना, जन्म से ही वो उसका जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ठीक है, अब है कंट्रोल। इसका सारा कंट्रोल कौन करता है, कर्ता ऑफ द फैमिली के हाथ में ही होता है। तो हम लिख सकते हैं इजिली कि एवरीथिंग इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कर्ता ऑफ द फैमिली। इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जहां भी अपने नोट्स मेंटेन करते हो ना, आप अगर पॉइंट्स को फुल डिटेल में नहीं लिख पाते या नहीं लिखते हो,
तो आप उसको ना छोटे छोटे वर्ड्स में जरूर लिखो। इससे क्या होगा कि जब पेपर्स के डेज आएंगे ना तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, आपको इजीली यहाँ से 2 वर्ड से ही सारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ड में क्या लिखना है। क्योंकि लास्ट टाइम पे तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता ना हम किसी के थ्रू गो थ्रू करें, पूरी बुक को पढ़ सके। तो जब हमने अपने नोट्स छोटे छोटे अपनी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लिखे होंगे ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, तो जैसे ही हम उनको वहां से देखेंगे वैसे ही हमारा टॉपिक जल्दी से क्लियर होता जाएगा। फिर अब करते हैं कंटिन्यू अगला पॉइंट, लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी ना इसमें लिमिटेड, और एक मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी कराई है कि लिमिटेड क्या चीज होती है और अनलिमिटेड क्या चीज होती है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वो होती है जो हमने पे करना होता है किसी को, और लिमिटेड का क्या मतलब होता है कि एक कुछ सीमा तक ही हमने पे करना है, तो वो चीज कहलाती है लिमिटेड। और अनलिमिटेड क्या चीज होती है, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जब हमने किसी को कोई पेमेंट करनी है ना, अगर हमारे बिजनेस से हमारा पैसा नहीं निकल पा रहा तो हमारे को अपने खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल एसेट्स को भी बेशक हमें देना पड़े, बेचना पड़े, पे ऑफ करने के लिए सेटलमेंट करनी पड़े, तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब हम जॉइंट इन द फैमिली की बात करते हैं ना, तो जो लायबिलिटी होती है वो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। लिमिटेड तो रहेगी किसकी, अनलिमिटेड रहेगी कर्ता की, क्योंकि वो मेन हेड है, उसको अपने बिजनेस को बचाने के लिए प्रॉफिट से लॉस से निकलने के लिए जो भी पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर वो लॉसेस में जा रहा है तो उसको खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी तक को बेचना पड़ सकता है। और अदर मेंबर्स की क्या हो जाएगी, अदर मेंबर्स की क्या हो जाएगी लायबिलिटी, लिमिटेड हो जाएगी कि टू द एक्सटेंड होगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया या जितना भी उनका शेयर है सिर्फ वहीं तक उनको पे ऑफ करना है, अदरवाइज उनका कोई बर्डन नहीं है उनके सिर पे। तो ये भी कह सकते हैं कि लायबिलिटी अनलिमिटेड ये बैड पॉइंट हो गया कर्ता के लिए, और लिमिटेड का क्या हो गया, गुड पॉइंट हो गया किसके लिए, मेंबर्स के लिए। परमानेंट एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि कोई डेथ हो रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जैसे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे भी इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कंपनी का कोई रोल नहीं है, सॉरी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट करता रहेगा, जैसे चलता है सदियों से चलता आ रहा है, आगे वैसे ही चलता जाएगा। अगला आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन तो इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तो इसके फीचर्स होगी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब यहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो मेरिट्स क्या चीज होती है, मेरिट्स में हम इसके गुड पॉइंट्स, इसकी क्वालिटीज बता सकते हैं, और इसमें हम इसके बैड पॉइंट्स बता सकते हैं, इसके बैड पॉइंट्स बता सकते हैं, कहने का मतलब है इसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। जब हमने जॉइंट बिजनेस के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया तो ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका गुड पॉइंट निकल के आ रहा है और क्या इसका बैड पॉइंट निकल के आ रहा है। देखो कैसे, अच्छे पॉइंट देखो, इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कंट्रोल कैसे रहेगा, सबको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या डिसीजन लेना है क्या करना है, सब कुछ करता ऑफ द फैमिली के हाथ में है, तो जितना भी कंट्रोल होगा सारा उसके हाथ में होगा, तो जो बिजनेस है हमारा वो नॉर्मल सी बात है बहुत अच्छे से चलेगा। और इफेक्टिव कंट्रोल भी रहेगा क्योंकि उसने आगे काम देना है, कि जो उसका मन करेगा वो करवाना है, सिंगल हैंडेड में है सारे डिसीजंस, तो ये इसका गुड पॉइंट माना जाएगा। फिर आता है कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बिजनेस सोन चलता जाएगा चलता जाएगा, तो ये भी इसकी एक मेरिट होगी। अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। अब ये गुड पॉइंट कैसे हुआ, लिमिटेड लायबिलिटी के लिए गुड पॉइंट अभी मैंने यहाँ पीछे भी डिस्कस किया है। अच्छा इसलिए हुआ कि जो अदर मेंबर्स हैं कर्ता को छोड़ के, उनको सिर्फ जो पेमेंट करनी है वो एक लिमिट तक करनी है, कि जितना उनका जिनका जिस पॉइंट तक उनका पार्ट है सिर्फ वहीं तक उनको पे ऑफ करना है, बाकी बाकी कुछ भी हो जाए उनको एक्स्ट्रा मनी नहीं पे करनी, जितना उनका शेयर डिटरमाइंड है जस्ट वहीं तक उनको पे करना है। अगला पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी तो रहेगी रहेगी, क्योंकि एक मेन के हाथ में ही सब कुछ है, उसने किसी को शेयर नहीं करना कुछ नहीं करना, तो सीक्रेसी तो अपने आप मेंटेन रहेगी। उसके बाद है कोऑपरेशन बना रहेगा। देखो
कोऑपरेशन कैसे कह सकते हैं, कोऑपरेशन का मतलब होता है आपस का जो लिंक है, तालमेल है, वो अच्छे से रहेगा। अब ये पता है मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आपकी क्या ड्यूटीज हैं और मेरी क्या ड्यूटीज है, तो नॉर्मल सी बात है आपस में कुछ भी होच पोच नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा कोऑपरेशन अच्छे से मेंटेन रहेगा, किसमें, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में। अब आते हैं इसकी डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स मतलब इसके बैड पॉइंट क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है लिमिटेड कैपिटल। सिर्फ इसमें जो कैपिटल लगती है ना वो लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी और से तो नहीं ले रहे, सिर्फ जो करता मैनेज कर रहा है वही होती है। हो सकता है हमने बिजनेस को अच्छी एक्सटेंड तक लॉन्ग टाइम रन के लिए लेके चलना है, तो उस केसेस में हमारी कैपिटल कम पड़ जाती है, तो ये लिमिटेड कैपिटल होगी। फिर है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। अब देखो जो कर्ता ऑफ द फैमिली होता है वो बहुत ओल्ड हो जाता है, ओल्ड ही होता है ना, हो सकता है उसके पास आज की लेटेस्ट नॉलेज नहीं है, अपने पुराने विचारों से वो कुछ कर रहा है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बैड पॉइंट कैसे होगा कि जब उसके पास स्किल्स ही लिमिटेड है तो वो अपने काम को ज्यादा आगे बढ़ाकर नहीं लेके जा सकते, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते। थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जहां ये पॉइंट आया लिमिटेड लायबिलिटी और वही अनलिमिटेड, हमने इसी पॉइंट में दोनों डिस्कस कर लिए थे कि जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये उसका बहुत बैड पॉइंट है कि उसको जितना शेयर है वो तो अलग है, उसके अलावा भी अगर लॉसेस में जा रहा है तो उसको इवन की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अगर लेके आना पड़ेगा सेल आउट करने के लिए, अपने पे ऑफ करने के लिए क्रेडिटर्स को, तो उसको करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है। अनबैलेंस डिसीजन का क्या मतलब होता है, देखो उसके बेचारे कर्ता ऑफ द फैमिली के ऊपर बहुत सारे बर्डन्स हैं, सब कुछ उसने खुद ही मैनेज करना है, तो नॉर्मल सी बात है जो डिसीजंस जाएंगी वो अनबैलेंस्ड डिसीजंस ले लेगा। हो सकता है जल्दीबाजी में वो कुछ गलत सोच ले और गलत डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट कर दे जिसका इफेक्ट नेगेटिव पड़े, तो ये थी इसकी लिमिटेशन। होप आप सबको अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छी लगी हो। देखो मेरी एक मिनट की वीडियो में ही आपका ये टॉपिक क्लियर है, तो प्लीज इसको अच्छे से करिए, आगे से आगे शेयर करिए, मेरा भी जो मोटिव जिसके लिए मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की है मेरा भी फुलफिल करिए और अपना भी फुलफिल करिए। थैंक यू।